हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, उद्देशिका से जुड़े हुए प्रश्नों को यानी प्रियम्बल से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, इसको कब स्वीकृति प्रदान की गई थी संविधान सभा द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बी आर अम्बेडकर, जी बी पंत, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा की स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या फिर संघीय? तो कौन सा एक शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, संघीय या फिर लोकतांत्रिक? तो कौन सा एक शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता का, व्यक्ति की गरिमा का, प्रतिष्ठा की समानता का या राष्ट्र की अखंडता का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक समानता। भारत के संविधान की उद्देशिका में राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है, बल्कि राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता का उल्लेख है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता का उल्लेख भी उद्देशिका में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, संविधान की उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान की उद्देशिका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। यदि प्रश्न अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसका उत्तर होगा, ना कि संविधान की उद्देशिका। तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। अगर वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम नहीं है, सिर्फ पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। जबकि अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है? राज्य नीति के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या फिर प्रस्तावना? तो दार्शनिक आधार क्या है अपने भारतीय संविधान की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि प्रस्तावना है। यही कारण है कि बेरुबारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशयों को समझने में सहायक है और यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 2 बार, 1 बार, 4 बार या फिर 10 बार?
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? 1975, 1976, 1984 या फिर 1985? तो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 अब तक पारित संशोधनों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। साथ ही इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य भी नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस वर्ष समावेश इसका किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है? हम भारत में निवास करते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। तो क्या है हम भारत के लोग का मतलब क्या है? आपको कूट में से आंसर देना है। ए, बी, सी और डी में से क्या क्या यहाँ पर सही व्याख्या है हम भारत के लोग की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, बी और सी। हम भारत में निवास करते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की सही व्याख्या हम भारत में निवास करते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु या फिर लोकतांत्रिक? तो कौन सा एक शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य एवं संघ क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपके लिए ये सेशंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और ऐसे भी पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो उनमें भी ये हेल्प करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।